हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों के निर्माण की विधियों, गुणधर्मों तथा उपयोगों का वर्णन कीजिए। PCl5। तो बच्चों यहाँ पर हमें PCl5 के निर्माण की विधि, गुणधर्मों और उनके उपयोगों का वर्णन करना है। तो बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें, मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर PCl5 के निर्माण की विधि की बात करने से पहले बच्चों PCl5 को जाने क्या होता है। ये बच्चे फॉस्फोरस का पेंटाक्लोराइड है। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बच्चों इसके निर्माण की विधि की बात करें तो इसको दो प्रकार से बनाया जा सकता है। पहला निर्माण की विधि, निर्माण की विधि। तो बच्चों निर्माण की विधि में देखें तो पहला हम इसे किससे बना सकते हैं, पहली इसकी दो प्रकार से हम इसे बना सकते हैं बच्चों PCl5 को। पहले में देखें, जब बच्चों हम सल्फ्यूरिक क्लोराइड की फॉस्फोरस या बच्चों फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ क्रिया कराते हैं बच्चों, तो हमें क्या प्राप्त होता है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहाँ पर जब बच्चों हम सल्फ्यूरिक क्लोराइड की यानी थायोनिल क्लोराइड भी बच्चों बोलते हैं हम इसको, P4 प्लस 10SO2Cl2, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, सल्फ्यूरिल क्लोराइड, सल्फ्यूरिल क्लोराइड। जब बच्चों हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों फॉस्फोरस के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होता है, 4PCl5 प्लस बच्चों 10SO2। और बच्चों यदि हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं बच्चों PCl3 के साथ, तो हमें क्या प्राप्त होगा, SO2Cl2 की जब हम इससे अभिक्रिया कराते हैं तो हमें PCl5 प्लस बच्चों SO2 प्राप्त होगा। अब निर्माण की विधि में बच्चों एक और विधि आती है। यहाँ पर तीसरी विधि की बात करें तो निर्माण की विधि में A, B और C। बच्चों C प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में बच्चों हम क्या करते हैं, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड का बच्चों शुष्क क्लोरीन के साथ क्रिया द्वारा फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर PCl5 की अभिक्रिया कराई जाती है बच्चों प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला। PCl3 की अभिक्रिया बच्चों हम यहाँ पर Cl2 से कराते हैं। ये क्या है बच्चों, शुष्क है। यहाँ पर शुष्क Cl2 से क्रिया कराने पर बच्चों हमें क्या मिलता है, PCl5। अब बच्चों बात करें इनके गुणधर्मों की, गुणधर्म। तो बच्चों PCl5 क्या होता है, PCl एक रंगहीन ठोस है बच्चों। कौन सी अवस्था में, शुद्ध अवस्था में। परंतु बच्चों अशुद्ध अवस्था में क्या होता है, हरे पीले रंग का, हरे पीले रंग का अशुद्ध अवस्था में। तो बच्चों इसका तापमान पर इस पर क्या प्रभाव, ताप का प्रभाव। तो बच्चों 373 केल्विन पर बच्चों क्या होता है, ये उर्ध्वपातित होता है बच्चों, उर्ध्वपातित होकर बच्चों क्या बनाता है, वाष्प बनाता है। और बच्चों यहाँ पर बात करें 421 केल्विन ताप पर, ये इसका क्या होता है बच्चों, गलनांक। और 573 केल्विन ताप पर बच्चों ये विघटित हो जाता है। तो इसके विघटन किस प्रकार होता है बच्चों, PCl5 कितने ताप पर, 573 केल्विन ताप पर क्या हो जाता है बच्चों, PCl3 प्लस Cl2 में विघटित हो जाता है। अब बच्चों जल के साथ इसकी एक क्रिया की बात करें तो ये गुणधर्म में इसकी जल के साथ क्या गुणधर्म दर्शाता है बच्चों, जल के साथ। तो बच्चों जल के साथ जब हम इसकी क्रिया कराते हैं तो ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। PCl5 जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करके बच्चों यहाँ पर क्या बनाता है, POCl3 प्लस 2HCl। ये क्या है बच्चों, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड। अगर हम PCl5 की अभिक्रिया कराते हैं बच्चों H2O की, अगर हम H2O को यहाँ पर एक्सिस में लेते हैं यानी आधिक्य में लेते हैं,
जल को अगर आधिक्य में लिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? जल को आधिक्य लेने पर H3PO4 यानी फॉस्फोरिक अम्ल, फॉस्फोरिक अम्ल प्लस बच्चों यहाँ पर साथ में हमें मिलता है 5 HCl। तो बच्चों जल के साथ इसके गुणधर्म हो गए। अब बच्चों बात करें यहाँ पर इसके उपयोग की, तो तीसरा उपयोग, तो बच्चों कार्बोक्सिलिक यौगिक जो होते हैं जिनमें बच्चों OH समूह होता है, इन OH समूह वाले कार्बोक्सिलिक यौगिकों को बच्चों यहाँ पर क्लोराइड समूह में परिवर्तित कर देता है। तो कार्बनिक रसायन जिनमें बच्चों क्या हो, OH समूह हो तो इसको क्लोरीन परमाणु में प्रतिस्थापित कर देता है। कार्बनिक यौगिक जिनमें बच्चों OH समूह उपस्थित हो, उसे बच्चों किससे? क्लोरीन समूह द्वारा प्रतिस्थापित कर देता है, तो बच्चों यहाँ पर किस प्रकार से अभिक्रिया होती है? मान लीजिए बच्चों यहाँ पर हम लेते हैं एथिल अल्कोहल CH2 CH3 CH2OH। तो बच्चों कार्बनिक यौगिक है जिसके अंदर OH समूह उपस्थित है। तो बच्चों PCl5 की अगर हम इससे अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर OH समूह को बच्चों Cl समूह में परिवर्तित कर देता है या प्रतिस्थापित कर देता है, और क्या बनता है हमारे पास? एथिल क्लोराइड प्लस बच्चों यहाँ पर POCl3 फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस बच्चों HCl। तो ये क्या है? एथिल क्लोराइड। और बच्चों यहाँ पर ये क्या है? एथिल अल्कोहल या फिर एथेनॉल। अब बच्चों यहाँ पर इसके उपयोग में अगर देखा जाए तो कुछ अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं जिनमें जो OH समूह होता है उसको ये प्रतिस्थापित कर देता है। कुछ अकार्बनिक समूह जैसे कि मान लीजिए बच्चों NO2OH यानी HNO3 की अभिक्रिया जब बच्चों PCl5 से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? NO2.Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो बच्चे ये कुछ अकार्बनिक यौगिक भी होते हैं जिनके साथ ये जिनमें OH समूह उपस्थित होगा तो बच्चे PCl5 उसको Cl समूह में प्रतिस्थापित कर देता है। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित यौगिकों के निर्माण की विधियों, गुणधर्मों और उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो बच्चों हमने यहाँ पर इनकी निर्माण की विधियों, गुणधर्मों और उपयोगों का वर्णन किया और उसे समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।